अपने भीतर झांको, आत्मा की खोज में निकल पड़ो अपने। उत्तर मिलेगा तुम्हारे हर एक सवालों का। जो कोई भी अभी इसे सुन रहा है, उसे बता दूं कि तुम ईश्वर का स्वरूप हो। मत भूलो तुम कौन हो। तुमने अनेकों वर्ष मेरी तपस्या में विलीन होके मुझे प्रसन्न किया था, लेकिन कुछ कारणवश तुम्हें इस जन्म में ये काम करना पड़ रहा है। तुम्हें यह बोध नहीं कि तुम्हारी आत्मा को ये मंजूर नहीं कि तुम ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा को ही नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर को भी क्षति पहुंचती हो। मन दुखी होता है यह सोच के कि तुम्हारा जीवन इस तरह से व्यतीत हो रहा है, जहां तुम्हें अपने ही दिव्य स्वरूप शरीर को बेचना पड़ रहा है। मन दुखी होता है यह सोच के कि क्यों तुमने ये राह चुनी अपने लिए। लेकिन तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी माँ तब भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले किया करती थी। माँ की ममता कभी भी कम नहीं होती। चाहे कितने भी वर्ष बीत जाए, वो बढ़ने के सिवाय कभी कम नहीं होती। तुमने भले ये राह चुनी है अपने लिए, लेकिन तुम्हारे लिए इस बात का मालूम होना भी जरूरी है कि तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें कभी इस बात के लिए क्षमा नहीं किया है। चाहे तुमने कितना भी समझाया होगा खुद को इस बात के लिए, लेकिन अभी भी तुम्हारी आत्मा तुमसे नाराज है। वो तुमसे कुछ कहना चाहती है, उसे सुनो। उसके लिए तुम्हारा ये व्यवहार असहनीय है। वो कभी नहीं चाहती कि तुम इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करो। तुम्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं, जो पूरी सृष्टि का भी विनाश करने की क्षमता रखता है। अपनी योनि के महात्म्य को समझो, उसे इस तरह से हानि मत पहुंचाओ। वो तुम्हें यह भले बताती ना हो कि वो तुमसे दुखी है, लेकिन चुपचाप अकेले में रोती जरूर है। उसे तुम्हारे ममता की जरूरत है। रुष्ट तरीके से जब भी तुम उससे पेश आती हो, तो वो दर्द के मारे गिड़गिड़ाती है तुम्हारे सामने। तुम्हारे करुणा के लिए तरसती है। क्यों तुम उसे देख के भी अनदेखा करती हो? क्यों तुम समझती नहीं उसकी पीड़ा को? क्यों तुम जानवरों की भांति उससे व्यवहार करती हो? क्यों तुम्हें उसका दर्द दिखाई नहीं देता? क्यों तुम उसे अपना भाग नहीं समझती? क्यों? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब तो यही है कि क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को जाना ही नहीं। तुमने कभी अपने आप को पूजा ही नहीं। तुमने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि तुम कौन हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम्हारे इस धरती पर आने की वजह क्या है। क्यों तुम्हें इस तरह का काम करने में मजबूर किया? क्यों तुम्हें अपने आत्मा से दूर होना पड़ा? क्यों तुम्हें इस तरह से अपने आंसू को दबाकर दुनिया के सामने हंसना पड़ा? क्यों तुम्हें अपने ही भीतर बसे परमात्मा से वंचित होना पड़ा? क्यों तुम्हें अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़ी? क्यों तुम्हें अपने ही योनि का सम्मान करना नहीं आया? क्यों तुम्हें राह चलते मुसाफिर के साथ सोना पड़ा? क्यों तुम्हें इतना भी बोध नहीं हुआ कि इस तरह से जीवन व्यतीत करने से मोक्ष के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं? क्या यही सब करने तुम इस धरती पर आई हो? नहीं, तुम्हारा जीवन इस तरह से अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए नहीं हुआ है। तुम स्त्री हो, लेकिन दुर्बल कतई ही नहीं हो। तुम स्त्री हो, लेकिन असहाय नहीं हो। तुम स्त्री हो, लेकिन मजबूर नहीं हो। तुम स्त्री हो, लेकिन अपंग नहीं हो। तुम स्त्री हो जो एक बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखता है, जो पूजनीय है,
जो करुणा की मूर्ति है, देवी है, दुर्गा है। जो स्त्री को केवल हवस का शिकार बनाते हैं, उसको उसकी महिमा का ज्ञात कभी नहीं हो सकता। वो निंदा का पात्र नहीं है, वो तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। उसे जो कोई भी अपने पैरों तले दबाने की कोशिश करेगा, उसका विनाश निश्चित है। उसे अपने हवस को मिटाने का साधन समझेगा, वो पाताल में अपने लिए जगह बनाएगा। उसको कभी भी ईश्वर की कृपा नसीब नहीं होगी। वो सदा के लिए वंचित रहेगा अपने भीतर बसे उस परमात्मा से, जो उसे अपने साक्षात रूप में देखने के लिए तरसता है। वो कभी भी मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाएगा, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। वो सदा के लिए भटकता रहेगा अंधकार में, रोशनी की तलाश में। उसको कभी भी अपने किए पर पछतावा नहीं होगा, जिसके कारण वो तड़पता रहेगा अपने ही बनाए गए उस अग्नि कुंड में हजारों साल तक। उसको जरा सा भी बोध नहीं वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है ऐसा करके। लेकिन तुम तो समझदार हो, अपनी इज्जत करना सीखो, भले कोई और करे ना करे। तुम्हें किसी और के लिए अपने आप को नीचे गिराने की क्या जरूरत। रोजी रोटी के लिए अपने मंदिर स्वरूप शरीर को बेचने की क्या जरूरत। तुम्हें ऐसा कतई भी करने की जरूरत नहीं जिससे तुम्हें बाद में पछताना पड़े, तुम्हें निंदा का पात्र बनना पड़े, तुम्हें लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। स्त्री को अगर जो कोई भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर करेगा, वो मेरे क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाएगा। उसको बता दूं कि वो स्त्री का अपमान करके मेरा अपमान कर रहा है, और मेरा अपमान जो कोई भी करेगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। वो जो कोई भी है सुधर जाए, वरना पछताएगा। उसके लिए मेरी हुंकार ही काफी है। जब जब स्त्री पर अत्याचार होता है, तब तब ये माँ का खून खौल उठता है। ये माँ खुद को रोक नहीं पाती। ऐसे लोगों को दंड देने से, उसका सर्वनाश करने से। अग्नि की तरह प्रज्वलित होती हूँ और जी चाहता है कि उस अग्नि में इस सृष्टि का विनाश कर दूं। लेकिन क्या करूं, माँ हूं, अपने ही हाथों से कैसे इस सृष्टि का निग्रह कर दूं, जिसे मैंने अपने कोख में सुरक्षित रखा है। लेकिन अगर असहनीय हो जाए तो वो भी मैं कर सकती हूँ, इसका बोध रहे। इसलिए सुधर जाओ, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। फुल स्टॉप लगा दो अपने इस धंधे पर, वरना माँ को न चाहते हुए भी तुम्हारा सर धड़ से अलग करना पड़ेगा। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। मेरी बेटी को जो कोई भी हाथ लगाएगा, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाएगा। उसे कोई भी इलाज ठीक नहीं कर पाएगा। दवा तो दूर, दुआ भी काम नहीं आएगी। कन्या का जन्म इस तरह से अपने शरीर की अवहेलना करने हेतु नहीं हुआ है। वो जीवन में अपने आप को बेहतर बनाने आई है। उसे किसी के साथ की जरूरत नहीं। वो अकेले ही इस सृष्टि को चला सकती है, उस पर राज कर सकती है। उसे किसी के करुणा या भीख की जरूरत नहीं है। वो अपना रोजी रोटी खुद कमा सकती है। बर्तन बांज के या विमान उड़ा के हर जगह अपना आधिपत्य स्थापित कर सकती है। स्त्री सर्वशक्तिशाली है। उसे भले उसकी शक्ति का बोध नहीं, लेकिन जिस दिन उसने ये समझ लिया कि स्त्री ही शक्ति है, उस दिन उसे कोई नहीं हरा सकेगा। उसे कोई अपने पैरों की जूती समझने की भूल नहीं करेगा। वो खुद को मान सम्मान देना जब शुरू करेगी, तब उसको उड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उसे कोई कैद नहीं कर पाएगा, ना ही कोई उसे अपने आत्मा से मिलने से रोक पाएगा।
वो सदा के लिए मुक्त हो जाएगी हर एक बंधन से जो उसे असमर्थ बनाती है। वो आजाद हो जाएगी अपने ही मन के बनाए उस पिंजरे से हमेशा के लिए, आजीवन काल तक। वो कभी चरित्रहीन नहीं कहलाएगी। वो गर्व से कह पाएगी कि मैं नाचने वाली नहीं, मैं एक स्त्री हूं। उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। अंत ही आरंभ है, एक नई शुरुआत करो। तुम और मैं एक ही सिक्के के दो भाग हैं। हम अलग नहीं, हम दोनों एक ही है। मुझ में तुम और तुम में मुझे ही पाओगी। स्त्री होने का गर्व करो, माँ तुम्हारे साथ है।